नमस्कार, मैं श्रेयस चौगुले आपका स्वागत करता हूँ महासेवा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ी है मिस कांचन मैडम, जिनका 25 साल का अनुभव रहा है एज अ जुडिशियल ऑफिसर एट बॉम्बे हाई कोर्ट। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि सोसाइटी मैनेजर क्या होता है और उनके फायदे क्या होते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पहले के जमाने में लोग गांव में रहते थे, फिर वो शहर आके बसने लगे, फिर एक साथ आके उन्होंने अपने घर बनाए, फिर उन्होंने एक सोसाइटी जैसे एक फैमिली जैसे अपनी होती है वैसे एक सोसाइटी की स्थापना हो गई। और फिर वो लोगों का जो सोसाइटी बनी, वो सोसाइटी में कुछ खर्चे, कुछ जिम्मेदारी जो सब लोगों की होती है, जैसे फैमिली में कोई एक उठाता है वैसे सोसाइटी के कुछ लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई। तो इस प्रकार से सोसाइटी यानी एक फैमिली के जैसे अलग अलग गांव से लोग इकट्ठा होके मुंबई शहर में आके बसे, और उन्होंने जैसे ही अपनी सोसाइटी बनाई तो उसके कामकाज के लिए उन्होंने कुछ लोगों को दायित्व दिया। तो इस प्रकार से वो सोसाइटी का पूरा खर्चा जो है वो कैसे करना है, क्या कॉमन चीजें हैं, कैसे बांटनी है, तो ये सब के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हो, जो कोऑपरेशन से चलने वाली सोसाइटी। और उस सोसाइटी का, जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट करना या उसे मैनेज करना जरूरी क्यों है? देखो, अभी कैसे है कि जब लोग इकट्ठा होके एक जगह रहते हैं, वो कुछ कॉमन खर्चे करते हैं, कुछ है, तो उसके हिसाब से कानून की भी सुव्यवस्था रहती है। अगर कानून उनको बोलता है कि अगर कुछ चीज़ें कॉमन है तो सबने उनके लिए वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का के लोग इकट्ठा होकर रहने लगे तो उनका कामकाज ठीक तरीके से होने के लिए एक कानून बना जिसको कोऑपरेटिव लॉ कहते हैं। और फिर वो लॉ के हिसाब से कुछ काम जो सोसाइटी के हैं जो सबके लिए है, यानी अगर 10 जन की सोसाइटी है या 50 जन की सोसाइटी है, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन है जो सबको मिलके करनी पड़ती है, तो उसका दायित्व वो सोसाइटी के कुछ लोगों ने लिया। तो उनको एक कमेटी करके संबोधा कि ये एक कमेटी हो गई, जैसे 5 जन की कमेटी है, 10 जन की कमेटी है, 15 जन की कमेटी है। तो क्योंकि सब ये चीज नहीं देख सकते थे तो एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो वो जिम्मेदारी से वो काम करने लगा। तो उस कमेटी में एक सेक्रेटरी रहता है, एक चेयरमैन रहता है, एक ट्रेजरर रहता है और कमेटी के अन्य सदस्य रहते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि तुम्हारी सोसाइटी की संख्या कितने घरों की है, 50 घरों की है, 60 घरों की है, 100 घरों की, उसके हिसाब से कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं। तो जितने मेंबर होते हैं उतने कुछ रूल रहेंगे कि कितने कमेटी मेंबर्स रहने जरूरी है। जैसे कुछ 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, तो वो रूल के बारे में कुछ आप बताइए। पहले के ज़माने में तो 40-50 जन की सोसाइटी रहती थी, तो 4-5 जन जो आगे आके काम करते थे। लेकिन ये जो होता है था, तो पहले कैसे होते थे कि कुछ लोग सालों साल वही काम करते रहते थे, फिर उनकी मोनोपोली होती थी। तो फिर गवर्नमेंट ने जैसा ये सब समझा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कॉमनली सबके फेवर में या सबके इंटरेस्ट में होनी जरूरी होती है, लेकिन एक ही आदमी, एक ही कमेटी सालों साल एक ही काम करती थी, फिर उसमें वो उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सीखने के बाद गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल निकाला कि सबको चांस मिलना चाहिए सेक्रेटरी चेयरमैन बनने का। तो फिर इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन आने के बाद उसके रूल्स तय किए गए, और वो जो सेक्रेटरी है, चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, तो वो अभी कौन होने चाहिए, कैसे उनका सिलेक्शन करें, चुनाव कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ना, अभी 10 सोसाइटी है, 20 सोसाइटी है, 25 सोसाइटी है, लेकिन हर एक क्या है, कोई 20-50 की संख्या में है, कोई 200 की संख्या में है, कोई 500 की संख्या में है। तो एक एवरेज निकाल के गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि जैसे 50 जन की सोसाइटी है तो 7 मेंबर्स चाहिए, या 100 के ऊपर है तो 11 मेंबर्स चाहिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ने जीआर निकाल के वो सब सोसाइटी के लिए। लेकिन मैनेजिंग कमेटी का और सोसाइटी का ये कायदे और कानून से चलना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके लिए सोसाइटी का कामकाज ठीक से होता है, उसके साथ साथ उनके काम के ऊपर जो देखरेख करने वाली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस है, उनको भी वो आसान हो जाता है। मतलब जो सोसाइटी का इलेक्शन होता है वो पूरे कायदे कानून के साथ होता है। मैडम, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, तो वो नियम कायदे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिए हो, तो वो कहाँ मिलेंगे?
देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं उनको तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसमें ओनरशिप एक्ट भी आता है और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है, स्टैम्प ड्यूटी का एक्ट भी आता है। क्योंकि ये जो घर है उनको जो इकट्ठा होते हैं उनके लिए कैसे वो रहेंगे, कैसे उनका कामकाज चलेगा, कौन रहेगा, किसी ने बेचा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग है। ओनरशिप एक्ट है, फिर अपार्टमेंट एक्ट है। जैसे जैसे सरकार को पता चलता है कि कुछ बदलाव लाना जरूरी होता है तो उस हिसाब से फिर वो उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं और फिर सर्कुलर निकालते हैं, जीआर निकालते हैं और उसके हिसाब से वो काम करते। सोसाइटी चलाना है, पहले रहता था 30 मेंबर रहेंगे, 50 मेंबर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मेंबर। बट अभी कुछ क्लस्टर डेवलपमेंट के वजह से बड़े बड़े सोसाइटी आते हैं, तो वहाँ पे 200 से ज़्यादा, जैसे कभी कभी 2000 मेंबर भी हमें देखने मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ 7 या 11 कमेटी मेंबर या मैनेजिंग कमेटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए नया एक टर्म निकला है सोसाइटी मैनेजर। तो सोसाइटी मैनेजर मतलब क्या? सोसाइटी मैनेजर जो है वो क्या होता है, देखो अभी हम घर में कैसे रहते हैं, हर एक औरत खाना बनाती है, हस्बैंड बाहर जाके कमाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आज दोनों बाहर जाके कमाते हैं, दोनों घर में हाथ बटाते हैं, सब ऐसा करना पड़ता है। अभी सोसाइटी में कैसे हो गया कि सोसाइटी 50 जनों की हो, 100 जनों की हो या 500 लोगों की हो, उसमें अभी क्या हुआ है कि जैसे ही कायदे कानून स्ट्रिक्ट हो गए हैं और उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर सरकार ने दिए हैं और वो कंप्लीट करने का दायित्व हर एक सोसाइटी के मेंबर्स का होता है। तो वो मेंबर्स का सोसाइटी का दायित्व जो होता है, अभी पहले के ज़माने में कैसे होता था, सब मैन्युअल होता था, मैनेजर का कोई पोस्ट ही नहीं था। तभी क्या होता है कि रिटायर्ड पर्सन होते थे, वो सोसाइटी चलाते थे। फिर कोई लोग उसमें से एक्टिव रहते थे, जो काम पे जाते थे, घर पे भी करते थे। लेकिन अभी जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। पहले 4 माले की बिल्डिंग अभी 20-25 माले के ऊपर हो गई है और एक सोसाइटी में 25 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 200, 250, 500 तक के लोग आ गए हैं। अभी क्या होता है, जब छोटी संख्या में कुछ चीज़ होती है तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब बड़े संख्या में कुछ अपने को व्यवहार करना होता है तो उसको पूरा दिन अपना देना पड़ता है, जो आज के तारीख में, ये मॉडर्न जमाने में नहीं हो सकता है। कोई अपना 24 घंटा उसमें नहीं दे सकता है। और अभी पहले के जमाने से अभी सीसीटीवी, लिफ्ट, जिम, ऐसे बहुत सारे एमेनिटीज सोसाइटी देने लगी है, क्लब हाउस है, बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में वो सब करना मिले। अभी सोसाइटी मैनेजर खाली इसीलिए नहीं चाहिए कि सोसाइटी को ये सब मैनेज करे, लेकिन सोसाइटी मैनेजर इसके लिए भी चाहिए कि अगर कुछ गवर्नमेंट का जीआर आ जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कब करना है, सोसाइटी में इलेक्शन कब लेने हैं, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कभी रखनी है, मिनट्स कैसे होते हैं, हर एक के जो मेंटेनेंस है या कोई रिपेयर फंड से, सिंकिंग फंड से, उसको कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे कर सकते हैं, सोसाइटी के जो अकाउंट्स है उसके रजिस्टर मेंटेन करना, वो इसीलिए मेंटेन करना जरूरी होता है क्योंकि हर एक सोसाइटी को फाइनेंशियल ईयर के अंत में अपना खर्चा ऑडिट करना पड़ता है। वो खर्चा ऑडिट करने के लिए आपको साल भर में आपका जो कुछ भी खर्चा किया है उसका ठीक से लिखा पढ़ी होनी चाहिए। अगर उसमें बैलेंस शीट होनी चाहिए, लिखा पढ़ी ठीक से होनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो गई, कोई एंट्री चूक गई, तो फिर वो बहुत कठिन होता है बैलेंस करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो सोसाइटी मैनेजर अगर प्रशिक्षित मैनेजर होगा तो वो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्रशिक्षण में ये सब समझाया जाएगा कि रजिस्टर क्या होता है, कौन से रजिस्टर में कौन सी एंट्री होती है, नॉमिनेशन क्या होता है, कैसा कौन सा फॉर्म होता है, सोसाइटी ट्रांसफ़र होता है तो कितनी फीस होती है, ट्रांसफ़र फीस। ये सब होने के बाद अगर कुछ सोसाइटी में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ गए, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को अप्रोच करना पड़ा, बीएमसी को अप्रोच पड़ा। जैसे बीएमसी का कोई टावर होगा एडवर्टाइजमेंट का, या कोई मोबाइल का टावर होगा,
या किसी ने कुछ पेंटिंग किया होगा सोसाइटी के इसके एडवर्टाइजमेंट, तो वो उसको कुछ डील करने का है क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे बीएमसी के भी कुछ रूल्स आते हैं, वाटर कनेक्शन है, रोड साइड कटिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये ट्रेन मैनेजर की बहुत आवश्यकता है, जो ये सब पहले से ही पढ़े होंगे, उसका शिक्षण लिया होगा उन्होंने कि कैसे बीएमसी को अप्रोच करना है, कैसे रजिस्टर को अप्रोच करना है, कैसे ये सोसाइटी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए और इसके वजह से सोसाइटी के कोई भी मेंबर को कुछ भी तकलीफ ना हो जाए। तो इसके लिए मैनेजर और ट्रेन मैनेजर होना आजकल बहुत जरूरी है। आजकल जो कमेटी मेंबर भी होते हैं वो भी हमारे पास तो अभी बहुत केसेस आते हैं कि उन्होंने घोटाला किया या फिर वो अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे, सोसाइटी में क्या खर्चे होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते मेंबर्स के लिए। तो क्या आपको लगता है सोसाइटी मैनेजर आने पे ये सब भी कम होगा, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो सोसाइटी कमेटी के कोई फेवर भी करता है, जैसे कि अगर कोई सोसाइटी कमेटी का मेंबर है तो वो एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए अपना फेवर दिखाता है, तो ये सब भी सोसाइटी के इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो लॉ के अंडर नहीं आते। ये तो फ्रॉड है, ये तो पुलिस कंप्लेंट के अंडर आएंगे, या फिर अनएथिकल इश्यूज जो है वो लॉ के अंडर मोस्टली उनके लिए कानून नहीं है। तो सोसाइटी मैनेजर इनमें कुछ हेल्प कर पाएगा? श्योर। क्या है, सोसाइटी मैनेजर जब कोई काम करता है तो वो मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स और दोनों के बीच में रहता है। देखो, अगर कोई चीज कायदे कानून के हिसाब से, उसके प्रोसीजर के हिसाब से करनी है, तो अगर कमेटी मेंबर्स जो है वो अगर उनको बोलेगा कि बाबा ये मेरे को ऐसे चाहिए और वो कानून के दायरे में नहीं बैठता होगा, तो वो उनको बता सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है, मेंबर्स को भी पॉइंट आउट कर सकता है। उसका काम है कि सोसाइटी का जो कुछ भी काम है वो कानून के दायरे में हो, जिसका फायदा ना केवल सोसाइटी के मेंबर्स को हो लेकिन गवर्नमेंट को भी हो, जो उनके ऊपर अंकुश रख रही है, जो उनके ऊपर देख रही है कि उनका कार्य कैसे चल रहा है। अगर उनका काम ठीक से नहीं होता है तो ये लोग सोसाइटी मैनेजर है वो पॉइंट आउट करके निकल देते। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा कमेटी मेंबर्स के कुछ नुक्स निकाले या उनका कुछ ले। इनका काम ये होता है कि उसके ऊपर सॉल्यूशन दे, क्योंकि जो कमेटी मेंबर्स के जो लोग होते हैं उनको सबकी जानकारी तो सबको होती है, लेकिन इतनी डीप जानकारी नहीं होती है कि जिसके वजह से उनको समझता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सोसाइटी मैनेजर है, जो ट्रेन मैनेजर है, अगर उनके पास ये सोसाइटी वाले या ऐसा कुछ चीज़ आती है जैसे कि फ्रॉड हुआ हो या किसी ने डिफॉल्टर मेंबर हो जिन्होंने ये नहीं दिया, तो उनको नोटिस देना है, तो कितने दिन में नोटिस देना है। तो आप जब तक रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, उसको कुछ रखते नहीं है यानी एज ए एविडेंस, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली मुंह से बातें करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे। लेकिन जब सोसाइटी मैनेजर आएंगे और ये सब मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे और आपको ठीक से नोटिस भेजेंगे, रजिस्टर को फॉलोअप करेंगे, बीएमसी का फॉलोअप करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सोसाइटी मैनेजर ये ना केवल सोसाइटी के कमेटी का के नुक्स निकालने के लिए है और ना ही मेंबर्स को भटकाने के लिए, लेकिन ये सोसाइटी मैनेजर ऐसे है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी सोसाइटी में उसको इस तरीके से सॉल्व करे, कायदे में रह के, कायदे के दायरे में रह के, और उसके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो रिजॉल्व करे। वो ऐसा नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो वो सॉल्व करने के लिए ट्रेन मैनेजर की आजकल बहुत ज़रूरत है। और आजकल ना टेक्नोसवी हो गया है, लोगों को कोई किसी को भी अभी ना हाथ से लिखा हुआ पर्ची कोई नहीं चाहता, सबको ऑनलाइन चाहिए, सबको मेंटेनेंस रिसिप्ट ईमेल में चाहिए। और ये इसके लिए ये टेक्नोलॉजी ईमेल रहेगा तो ही आगे प्रोसीड करता है, या फिर ड्राफ्टेड लेटर रहेगा तो ही आगे प्रोसेस करता है। लेकिन ये टेक्नोसवी होने का एक बहुत ही अच्छा ये है फायदा है कि सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड होता है, सबका रिकॉर्ड होता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है और आपको ये टेक्नोसवी होने के वजह से ये जो सोसाइटी मैनेजर्स है, अभी अगर कोई सोसाइटी सेक्रेटरी है
वो बेचारा 12 घंटे काम करेगा और शाम को आके ये कंप्यूटर पे बैठ के ये करेगा, वो 200-300 लोगों को सोसाइटी को मैनेज करेगा, नहीं हो सकता भाई। दूसरा ये भी अच्छा है कि सोसाइटी मैनेजर अगर अपॉइंट हो गए हैं तो उनको सोसाइटी मैनेजर जो काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी भी अलग एक प्रोफेशन के हिसाब से हम देख सकते एक जैसे दूसरे को अपॉइंट करके उसका जीवन भी सुधार रहा है। और जो मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स है, जो कमेटी मेंबर्स से उनका ठीक व्यवहार नहीं है, उनके बीच में कुछ कलह है या कुछ परेशानी है, तो वो रिजॉल्व करने में भी सोसाइटी मैनेजर बहुत काम कर सकता है। मतलब लीगली तो सॉल्व करेगा, जो मेंबर्स के बीच में इंटरनल इश्यूज है वो भी वो सॉल्व करने में मदद करेगा। क्या होता है हमारे में, जब कोई भी झगड़ा तीसरा आदमी देखता है तो उसका देखने का और समझने का एंगल अलग होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर सोसाइटी मैनेजर सोसाइटी में आएंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उसमें झगड़े नहीं होंगे सोसाइटी में, ऐसे नहीं होगा कि कमेटी मेंबर को कोई गाली नहीं देगा, भले ही ऐसे हो, लेकिन उसके बीच में एक आदमी ऐसा है जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेंबर्स को भी बताता है कि कमेटी मेंबर्स ने ऐसा किया है, वो कायदे से किया है। और कोई कमेटी मेंबर्स अगर बोलता है कि मेंबर्स को ऐसा करो, तो बोलता है कि हम कायदे से ये नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ना खाली कमेटी मेंबर्स के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन मेंबर्स को भी है। तो लेकिन जो सोसाइटी मैनेजर है अगर वो ट्रेन रहेगा, जिसको ये सब के नॉलेज रहेगा, तो वो ये सब ठीक से कर सकता है। कोई भी आया मैं बोलता मैं सोसाइटी मैनेज करूँगा और ये करेगा, उसको कायदे की नॉलेज नहीं है, कुछ उसको मालूम नहीं है, नोटिस कभी भेजनी चाहिए, 15 दिन के बाद ट्रांसफ़र कभी करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म कौन सा चाहिए, नॉमिनेशन का फॉर्म कैसे चाहिए, सोसाइटी का फंड कैसे जनरेट करना है, कौन से फंड कौन सा रजिस्टर में एंट्री करना है, अगर ये चीज़ें उनको नहीं पता रहेगी तो सोसाइटी का वो तो सीखेगा, लेकिन वो सीखने में जो वक्त लगेगा तब तक उसका घोटाला होता रहेगा। तो ये घोटाला ना हो, इसके लिए ट्रेंड मैनेजर सोसाइटी मैनेजर की अभी के ज़माने में बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि अपने यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई एरिया और पुणे एरिया, जिसमें बहुत सारे रीडेवलपमेंट हुए, जहाँ पे नए डेवलपमेंट हुए, बिल्डिंग नए बने, तो वहाँ पे सोसाइटी मैनेजर का डिमांड बहुत हमें देखा जा रहा है। तो जो बड़े बड़े सोसाइटी है वो तो सोसाइटी मैनेजर अपॉइंट करते हैं, बट जो छोटे सोसाइटी है जो कुछ 10-12 साल में बने हैं या फिर जो मोस्टली विलेज साइड में आ जाते हैं, तो उनको भी सोसाइटी मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी है। देखो, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि सोसाइटी छोटी हो या बड़ी हो, काम का जो कायदे के दायरे में होना है वो सबके लिए एक साथ है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है, कानून की प्रोसीजर सबके लिए एक है। आप 10 जन की सोसाइटी ले लो या 15 जन की देखो, और आजकल क्या है, हर एक सोसाइटी में कमर्शियल एरिया भी है। कमर्शियल लोगों के लिए कुछ अलग लॉ है, कमर्शियल लोगों के लिए कुछ अलग बीएमसी के रूल्स है, जिसके लिए तुमको ये सब फॉलोअप करना पड़ता है। अभी हर एक सोसाइटी का कमेटी का मेंबर, सेक्रेटरी, चेयरमैन ऐसे कमर्शियल लोगों के साथ पंगे लेते फिरेगा या उनको कुछ है, तो समाज में अशांति बढ़ेगी। तो ये जो चीज़ है कि ये चीज़ करने के लिए एक आदमी ऐसा रहना चाहिए। फिर आप एक सोसाइटी, अगर छोटी सोसाइटी है तो एक सोसाइटी मैनेजर रखो, पार्ट टाइम रखो, तुम्हारे कामकाज के हिसाब से रखो। अगर बड़ी सोसाइटी है तो 24 घंटा रखो, 12 घंटा रखो, 8 घंटा रखो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैडम, आप बोल रहे हो सोसाइटी मैनेजर ट्रेन होना चाहिए, तो ट्रेन होना चाहिए इसका मतलब क्या? मतलब उसका ऐसा क्या एजुकेशन है जो उसके पास होना चाहिए और जो बाकी कमेटी मेंबर के पास नहीं है? अच्छा, ट्रेन मैनेजर जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब एक एजुकेशन है। कुछ जैसे ही कानून में सुधार आए वैसे ही कानून ने ये भी पता है कि कुछ चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उसका प्रोसेस होता है, उसको प्रशिक्षण बोलते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिखाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके दायरे में आके होना चाहिए और वो प्रोसेस से ही होना है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी तरतूद की है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोसीजर बनाया है कि वो कैसे होगा, कैसे फॉर्म होता है, कौन से फॉर्म होते हैं, क्या करना पड़ता है।
तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये तो मालूम था कि ये कोई ऐसे पढ़ के तो नहीं होगा, अगर पढ़ के भी होगा तो भी जब पढ़ेंगे तभी होगा, जब भी चाहिए तभी नहीं होगा। तो उसके लिए इस गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया, कोर्सेस निकाले हैं जिसमें डिप्लोमा किए निकाले हैं, जो डिप्लोमा सोसाइटी मैनेजर कर सकते हैं और वो उसके प्रशिक्षण लेने के बाद कर सकते हैं। तो वो डिप्लोमा का नाम है GDCA, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी। दूसरा डिप्लोमा भी है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव हाउसिंग मैनेजमेंट। तो वो दोनों चीज़ गवर्नमेंट ने, अगर जो सोसाइटी मैनेजर ये डिप्लोमा करेगा, ये पास हो जाएगा और इसमें उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको ट्रेंड सोसाइटी मैनेजर कहा जाएगा। ये डिप्लोमा हमारे महासेवा के संस्था से कर सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसकी को गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिप्लोमा पास कर सकते हैं और ट्रेन मैनेजर हो सकते हैं। तो आज हमने देखा कांचन मैडम ने हमें सोसाइटी मैनेजर के बारे में इन डिटेल बताया है। अगर आपको GDCA के बारे में जानना होगा तो आप आई बटन पे क्लिक कर देना, वहाँ पे हमारा पहला बनाया हुआ वीडियो है जिसमें रमेश प्रभु सर ने बताया कि GDCA क्या होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कांचन मैडम जी को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से सोसाइटी मैनेजर क्या होता है यह समझाया। थैंक यू कांचन मैडम। सोसाइटी और रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए महासेवा न्यूज़। धन्यवाद।